Hi dear students, my name is Abhay Kakade. In last lecture, we had learned articles. And today we are going to learn prepositions. Learning outcomes. After watching this video, students will be able to apply prepositions to construct meaningful sentences. Use relevant prepositions for the situation mentioned. Formulate grammatically correct sentences for the specified situation. आज का टॉपिक पढ़ने के बाद प्रेपोजिशन का यूज कब और कैसे होता है यह हमें समझ में आएगा. Prepositions. A preposition is a word preceding a noun or a pronoun and expressing relation to another word in the clause. It is used before nouns and pronouns to show place, time, position or method. इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशन की आवश्यकता होती है क्योंकि किसी खास शब्द के साथ किसी खास प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है तथा कुछ शब्दों के साथ अलग अलग अर्थों में अलग अलग प्रेपोजिशन का यूज होता है. प्रेपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दर्शाता है. प्रेपोजिशन का यूज प्लेस, टाइम, पोजीशन और मेथड इंडिकेट करने के लिए होता है. अब हम देखेंगे यूसेज ऑफ प्रेपोजिशंस. तो पहला है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन. वी यूज सम प्रेपोजिशंस टू इंडिकेट प्लेस और पोजीशन. प्रेपोजिशन का यूज प्लेस और पोजीशन इंडिकेट करने के लिए होता है. तो देखते हैं पहला, टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्लेस. पर्टिकुलर प्लेस बताने के लिए प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी रूम्स इन द कॉलेज. कॉलेज में काफ़ी सारे रूम्स हैं. तो इन ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो इन ये प्रेपोजिशन प्लेस इंडिकेट कर रहा है. नेक्स्ट, वैल्यूएबल थिंग्स शुड कीप इनसाइड द लॉकर. इनसाइड भी ये प्लेस इंडिकेट कर रहा है, यानी वैल्यूएबल थिंग्स मतलब मूल्यवान वस्तु लॉकर के अंदर रखनी चाहिए. He forgot his mobile at the shop. वह मोबाइल शॉप पर अपना मोबाइल भूला था. तो एट ये प्रेपोजिशन क्या इंडिकेट कर रहा है? तो वह भी प्लेस इंडिकेट कर रहा है. द बुक इज ऑन द टेबल. बुक टेबल पर है. तो ऑन ये प्रेपोजिशन यहाँ पर प्लेस इंडिकेट कर रहा है. अब देखेंगे नेक्स्ट यूज, टू शो अ प्लेस हायर देन अ पॉइंट. पर्टिकुलर पॉइंट से हायर प्लेस इंडिकेट करनी है तो प्रेपोजिशन का यूज होता है. The birds are flying over my roof. Birds छत के ऊपर उड़ रहे हैं. इसका मतलब ओवर ये प्रेपोजिशन प्लेस इंडिकेट कर रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एरोप्लेन फ्लू अबाउ द बिल्डिंग. अब यहाँ पर भी अबाउ ये
अब यहाँ पर भी अबाउ ये प्रेपोजिशन प्लेस इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट, टू शो अ प्लेस लोअर देन अ पॉइंट। पर्टिकुलर प्लेस से लोअर प्लेस इंडिकेट करनी है तो प्रेपोजिशन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री। चिल्ड्रन पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। अब यहाँ पर भी अंडर ये प्रेपोजिशन प्लेस इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मिनरल्स आर फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। मिनरल्स अर्थ के नीचे पाए जाते हैं। अब यहाँ पर भी बिलो ये प्रेपोजिशन प्लेस इंडिकेट कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट यूसेज, टू इंडिकेट नियर पॉइंट। शालू ऑलवेज रीड्स इन बिटवीन द लाइन्स। आवर कॉलेज इज सिचुएटेड नियर नागपुर। हमारा कॉलेज नागपुर के पास है। अब दिए गए दोनों एग्जाम्पल्स में दोनों प्रेपोजिशन ये नियर पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। वी यूज सम प्रेपोजिशंस टू इंडिकेट टाइम। टाइम इंडिकेट करने के लिए प्रेपोजिशन का यूज होता है। देखते हैं पहला, to indicate a particular time of the day. For example, the program will start at 5 o'clock. The class will end after 2 hours. अब दिए गए दोनों एग्जाम्पल्स में दोनों प्रेपोजिशन टाइम इंडिकेट कर रहे हैं। टू इंडिकेट वीकडेज, डेज इंडिकेट करने के लिए प्रेपोजिशन का यूज होता है। आई वेंट टू द पार्टी ऑन मंडे। माई फादर इज लिविंग टू नागपुर ऑन सैटरडे। दोनों एग्जाम्पल्स में ऑन ये प्रेपोजिशन डेज इंडिकेट कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट यूसेज, to indicate parts of the day. The sun sets in the evening. The exams will be conducted in the morning. अब यहाँ पर भी दोनों एग्जाम्पल्स में इन ये प्रेपोजिशन टाइम इंडिकेट कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट, to indicate months, years, seasons. For example, the MSBTE board exams will be held in May. We should visit Kerala in winters. Next usage, to show extended time. Example, Rupa has been studying since 4 a.m. He will complete his research within a year. She studied throughout the night. Mitali has been working for 10 years. दिए गए एग्जाम्पल्स में जो प्रेपोजिशन यूज किए हैं वो सारे टाइम इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में रूपा 4 बजे से पढ़ाई कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह साल भर में अपना रिसर्च कंप्लीट करेगा। थर्ड एग्जाम्पल में उसने रात भर पढ़ाई की, यह बताया गया है। लास्ट एग्जाम्पल में मिताली 10 साल से काम कर रही है।
Summary. Through this topic, we have learned preposition of place or position. Second, preposition of time. Program outcomes achieved. जो ग्रीन कलर में हाईलाइट किए गए हैं वो सारे पीओ अचीव होते हैं आज का टॉपिक पढ़ने के बाद. असाइनमेंट. द अंडरलाइन प्रेपोजिशन आर नॉट करेक्ट. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट प्रेपोजिशन. आज का असाइनमेंट कंप्लीट करते समय जो एग्जाम्पल्स में प्रेपोजिशन को अंडरलाइन किया है वह गलत है. उसकी जगह पे आपको करेक्ट प्रेपोजिशन का यूज करना है. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न प्रेपोजिशन ऑफ रीजन एंड पर्पज, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मोशन, प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलेंगे नए लेक्चर के साथ. टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग.